नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल कुमार फिनेंस पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे एंजल वन लिमिटेड के बारे में, जो पहले एंजल ब्रोकिंग के नाम से जानी जाती थी। इसके बिजनेस के बारे में बात किया जाए तो अगर आप स्टॉक मार्केट से जुड़े हैं, निश्चित ही आपको भी आइडिया होगा। ये एक ब्रोकिंग फर्म है जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है ट्रेडर और इन्वेस्टर के लिए, और इसके माध्यम से स्टॉक, कमोडिटी और करेंसी में कोई भी इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग कर सकता है। प्रेजेंट टाइम में इंडिया में ये कंपनी नंबर 2 पोजीशन पर आती है अगर आप ब्रोकिंग इंडस्ट्री के बारे में बात करें तो, क्योंकि सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर जीरोधा के पास आपको देखने को मिलेगा और उसके बाद एंजल वन लिमिटेड आता है। ये कंपनी स्टॉक मार्केट में मात्र 2 साल पहले ही लिस्ट हुआ है और तब से रिटर्न देखा जाए तो इसने अपने इन्वेस्टर्स को करीब 450% के आसपास एक मल्टी बैगर रिटर्न दिया है। लेकिन क्या ये शेयर जिसका मार्केट प्राइस 1532 रुपया है, एक बार फिर से फ्यूचर में मल्टी बैगर रिटर्न देगा? फंडामेंटली ये कंपनी कैसी नजर आ रही है, आने वाले टाइम में इसको किस टाइप के चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं और क्या ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी बन रही है, और एनालिस्ट और ब्रोकरेज हाउसेज द्वारा इस शेयर को लेकर क्या टारगेट प्राइस दिया जा रहा है, ये पूरे डिटेल इस वीडियो में हम फंडामेंटल और स्टॉक एनालिसिस के माध्यम से जाने। उसके पहले मैं कहना चाहूँगा, अगर आप नए हैं चैनल पर या अब तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। एंजल वन का करंट टाइम में मार्केट कैप 12,761 करोड़ का है, यानी स्मॉल कैप से कंपनी आती है। स्टॉक भी अभी भी काफ़ी अट्रैक्टिव और मात्र 18.6 के आसपास बना है, बावजूद इसके पिछले 2 साल में ही इसने 400% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। आरओसीई हो या आरओई हो, काफ़ी स्ट्रांग नज़र आएगा। वैसे देखेंगे तो इस इंडस्ट्री से आने वाले जो भी मेजर कंपनीज हैं उनका आरओसीई से लेके आरओई काफ़ी स्ट्रांग ही नज़र आएगा। और प्रेजेंट टाइम में एंजल वन का आरओसीई 35.5%, जबकि आरओई 46% के आसपास है। इसका बुक वैल्यू फिलहाल 191 रुपया है, और जब इस कंपनी का आईपीओ स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग के लिए आया था तब भी वो ऑलमोस्ट इसी के आसपास था। लेकिन वहां से चूंकि ये शेयर बहुत ज़्यादा चल चुका है, इसलिए इस शेयर का करेंट मार्केट प्राइस 1532 रुपया तक आ पहुंचा है। पिछले एक साल में इसने 990 रुपये का लो, जबकि 2022 रुपये का हाई बनाया है, और ये डिविडेंड देने के मामले में भी ठीक ठाक ही नजर आ रही है, क्योंकि डिविडेंड यील्ड का परसेंटेज इसका 1.77% है। इस कंपनी के पिछले कुछ क्वार्टर्स के रिजल्ट पर नजर डाला जाए तो आपको ईयर ऑन ईयर क्वार्टर बेसिस पर करीब 50% के आसपास ग्रोथ होता हुआ दिखेगा, क्योंकि एक साल पहले इसका सेल 463 करोड़ का था, जो बढ़ के जून 2022 में 670 करोड़ तक आ पहुंचा है। सिक्वेंशियल बेसिस पर जरूर आपको इसका सेल्स ग्रोथ फ्लैट नजर आएगा, क्योंकि मार्च 2022 में इसका सेल 671 करोड़ का था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इस कंपनी का पिछले एक साल में ईयर ऑन ईयर क्वार्टर बेसिस पर 50% के ग्रोथ के साथ बढ़ता हुआ दिखेगा, और ये 171 करोड़ से बढ़ के 252 करोड़ तक आ पहुंचा है। जरूर यहाँ पर सिक्वेंशियल बेसिस पर थोड़ा सा गिरावट आता हुआ दिखेगा, लेकिन ये कोई मेजर कंसर्न नहीं है, क्योंकि इस पीरियड में बहुत सारे कंपनीज का परफॉर्मेंस अगर आप देखेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो या सेल्स ग्रोथ हो, बहुत अच्छा नहीं हुआ है। ओपीएम परसेंटेज के मामले में भी इस कंपनी का परफॉर्मेंस लगातार इंप्रूव और स्ट्रॉन्ग बना हुआ है, क्योंकि अगर 3 साल पहले चले जाए तो इसका ओपीएम परसेंटेज मात्र 12% के आसपास चला करता था, लेकिन ये पिछले कई क्वार्टर से 35% से लेके 42% के रेंज में बना हुआ है। इस कंपनी के एनुअल परफॉर्मेंस पर भी हम नज़र डालें हैं और पीएनएल स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करें, ये काफ़ी स्ट्रांग नज़र आएगा, क्योंकि इसका कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ पिछले 5 साल में 39%, 3 साल में 43% और 1 साल में 66% रहता है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ इसके सेल्स ग्रोथ के कंपैरिजन में और भी ज़्यादा बेटर परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा, क्योंकि पिछले 5 साल में ये 82%, जो इसके सेल्स ग्रोथ के कंपैरिजन में डबल हो जाता है। पिछले 3 साल में 99%, यहाँ पर भी आपको सेल्स ग्रोथ के कंपैरिजन में डबल ग्रोथ आता हुआ दिखेगा, जबकि पिछले एक साल में भी इसका कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ एक बार फिर से काफ़ी स्ट्रॉन्ग और 85% आता है। स्टॉक प्राइस सीएजीआर यहाँ मात्र 1 साल का ही दिया हुआ है, क्योंकि इसको स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुए अभी भी 3 साल नहीं पूरा हुआ है, और पिछले एक साल में इसने अपने इन्वेस्टर को 11% के आसपास रिटर्न दिया है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी पिछले 5 साल से लेके एक साल के बीच में लगातार इंप्रूव और अच्छा होता हुआ दिखेगा, और ये 32% से बढ़ के करेंट टाइम में 46% तक जा पहुंचा है। बैलेंस शीट इस कंपनी का थोड़ा सा आपको एवरेज नजर आएगा, क्योंकि भले ही रिजर्व ग्रो करते हुए फाइनली मार्च 2022 एनुअल रिपोर्ट के हिसाब से 1502 करोड़ तक तो पहुंचा है, लेकिन कंपनी के ऊपर कर्ज भी आपको बढ़ता हुआ दिखेगा, और ये भी 1258 करोड़ तक आ चुका है। वैसे देखा जाए तो जिस सेक्टर से कंपनी आती है वहां पर कैश का बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस नहीं होता है, इसलिए इस कंपनी के ऊपर इतना ज़्यादा कर्ज तो नहीं होना चाहिए जिस मार्केट कैप की कंपनी है उसके अकॉर्डिंग। स्टिल पिछले 2 एनुअल रिपोर्ट में 1170-75 करोड़ से लेके 1260 करोड़ के रेंज में बना हुआ है।
ये शेयर स्टॉक मार्केट में 2020 में लिस्ट हुआ था और तब से अगर देखें प्रोमोटर्स की होल्डिंग लगातार 44% के आसपास बना हुआ है। एफआईज की होल्डिंग यहाँ पर आपको ग्रो करता हुआ दिखेगा और ये 4.25% से बढ़ के 10.5% तक जा पहुंचा है, जबकि डीआईज की होल्डिंग ऑलमोस्ट आपको फ्लैट होता हुआ दिखेगा और ये 0.9% के आसपास है। पब्लिक की होल्डिंग यहाँ पर 42.5% से कम होकर 36.5% के आसपास पहुंचा है। यानी पब्लिक की तरफ से पिछले कुछ क्वार्टर में जो भी शेयर सेल हुआ है मैक्सिमम क्वांटिटी एफआईज द्वारा बाई किया गया है। एंजल वन प्रेजेंटली शॉर्ट एनालिसिस में भी काफी स्ट्रांग नजर आ रही है, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में इसके पास स्ट्रेंथ 11, अपॉर्चुनिटी 4, टोटल 15 का स्कोर हो रहा है, जबकि वीकनेस यहाँ पर मात्र 2 नजर आ रहा है। एंजल वन के टोटल क्वांटिटी जो स्टॉक मार्केट में फिलहाल ट्रेड कर रहा है उसमें डिलीवरी का परसेंटेज देखें तो पिछले एक महीना से लेके एक दिन पहले तक काफी लो नजर आएगा, क्योंकि ये लोअर साइड में 14% रहता है जबकि हायर साइड में 27-28% तक जाता है, जो मेरे अकॉर्डिंग थोड़ा सा पुअर माना जाएगा, क्योंकि जब भी किसी शेयर में डिलीवरी का परसेंटेज हाई होता है वो एक इंडिकेशन होता है, चाहे कोई पोजिशनल ट्रेडर हो या मिड टर्म से लेकर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, उस शेयर को बाई करके लोग होल्ड कर रहे हैं और उनका ऐसा एक्सपेक्टेशन या एश्योरिटी रहती है आने वाले शॉर्ट टर्म से लेकर लॉन्ग टर्म में उनको एक अच्छा रिटर्न मिलेगा। लेकिन एंजल वन के केस में ऐसा बिल्कुल होता हुआ नहीं दिख रहा है और शायद ट्रेडर हो या इन्वेस्टर हो उनका ट्रस्ट इस शेयर में बिल्ड नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से लगातार इसमें डिलीवरी का परसेंटेज लो बना हुआ है। लेकिन ब्रोकरेज हाउसेज द्वारा जो इस शेयर को लेकर टारगेट प्राइस दिया जा रहा है वो आपको काफी ज्यादा नजर आएगा, जो एटलीस्ट किसी रिटेल इन्वेस्टर के लिए एक पॉजिटिव बात होना चाहिए। अलग अलग ब्रोकर जो अलग अलग शेयर के बारे में रिसर्च करते हैं और उस पर्टिकुलर शेयर के बारे में टारगेट प्राइस देते हैं, इसलिए ब्रोकर रिसर्च पे नजर डाला जाए तो यहाँ पर 3 ब्रोकरेज हाउसेज इस शेयर को लेकर टारगेट प्राइस देते हुए नजर आएंगे अपने रिसर्च के बेसिस पर, जिसमें मोतीलाल ओसवाल सबसे ज्यादा आपको बुलिश नजर आएंगे और जनवरी 2022 से लेकर मई 2022 के बीच में सबसे पहले उन्होंने 18 जनवरी को बाई का रिकमेंडेशन देते हुए 1900 का टारगेट दिया था, जब ये शेयर 1384 पर ट्रेड कर रहा था। और प्रेजेंटली अवेलेबल डेटा के अकॉर्डिंग 5 मई 2022 को उन्होंने लास्ट टाइम इस शेयर को लेकर टारगेट प्राइस दिया था, जब ये शेयर 1581 पर चल रहा था और तब उन्होंने इसको बाई का रिकमेंडेशन देते हुए 2300 का टारगेट प्राइस दिया है। बाकी हेम सिक्योरिटीज ने इस शेयर को बाई का रिकमेंडेशन देते हुए 1945 का टारगेट दिया है, जबकि आईसीआईसीआई सिक्योरिटी ने बाई का रिकमेंडेशन देते हुए 2230 का टारगेट दिया है। यानी ब्रोकरेज हाउसेज द्वारा जो इस शेयर को लेकर टारगेट प्राइस दिया जा रहा है उनके एवरेज को निकाला जाए तो यहाँ पर आपको आने वाले एक साल में 20 से 25% का रिटर्न आता हुआ दिख सकता है। ये शेयर इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट में भी बिल्कुल खरा उतरता हुआ दिख रहा है, क्योंकि डिविडेंड रिटर्न जो इनसफिशिएंट डेटा की वजह से नहीं दिया गया है। बाकी यहाँ 4 पैरामीटर इंटरेस्टिक वैल्यू, आरओई वर्सेज एफडी रेट, एंट्री पॉइंट और नो रेड फ्लैग ये ग्रीन जोन में जाते हुए दिखेंगे। इसके अलावा 2 और पॉइंट आपको ग्रीन जोन में जाते हुए नजर आएंगे, जिसमें डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी और ग्रोथ स्कोर है। इस कंपनी और शेयर को लेकर जो फोरकास्ट किया गया है वैसे तो बहुत ज़्यादा एनालिस्ट ने अपना ओपिनियन नहीं शेयर किया है, लेकिन जितने भी 4 एनालिस्ट ने अपना ओपिनियन शेयर किया है सबका ऐसा मानना है आने वाले एक साल में चाहे इस कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ हो, अर्निंग पर शेयर ग्रोथ हो या शेयर प्राइस ग्रोथ हो, अच्छा रहने वाला है। इस शेयर को लेकर जो प्राइस फोरकास्ट किया गया है यहाँ से आपको करीब 14% के आसपास रिटर्न मिल सकता है। रेवेन्यू ग्रोथ भी इस कंपनी का आपको मार्च 2023 तक के पीरियड में 17-17.5% के रेट से ग्रो करता हुआ दिख सकता है। और फाइनली अर्निंग पर शेयर को लेकर भी जो फोरकास्ट किया गया है एनालिस्ट द्वारा, यहाँ भी आपको 13% का ग्रोथ आता हुआ दिखेगा। इस स्टॉक का अगर कंपैरिजन हम इसके पीए से करके देखें और सबसे पहले वैल्यूएशन को समझने की कोशिश करें, एंजल वन थोड़ा सा हायर वैल्यूएशन पर ट्रेड करता हुआ नजर आएगा, क्योंकि इसका पी रेशियो 18.19 है। बाकी जो 3 ब्रोकिंग कंपनीज हैं, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज हो, आईआईएफएल फाइनेंस हो या जेएम फाइनेंशियल हो, सबका पी रेशियो 12% या इससे थोड़ा सा नीचे नजर आएगा। इन चारों शेयर को लेकर जो फोरकास्ट किया गया है उसमें एंजल वन लिमिटेड के साथ 28% का अपसाइड पोटेंशियल बताया गया है। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज का यहाँ पर निगेटिव 1.39% का ग्रोथ बताया गया है, जबकि जेएम फाइनेंशियल के शेयर में सबसे ज्यादा हाई ग्रोथ करीब 66% के आसपास बताया गया है। दोस्तों फाइनली अगर मैं अपने ओपिनियन की बात करूं, क्या एंजल वन लिमिटेड के शेयर को करंट प्राइस लेवल पर बाई करके फ्यूचर में एक अच्छा रिटर्न पाया जा सकता है? दोस्तों मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा, इस शेयर को मैं अपने पोर्टफोलियो में बहुत दिनों से ऐड कर रखा हूँ और कुछ क्वांटिटी ऐसी होती है जो टाइम टू टाइम मैं ट्रेडिंग करते रहता हूँ, क्योंकि इसमें वोलेटिलिटी काफ़ी आपको हमेशा ज़्यादा होता हुआ दिखेगा और कई बार ये शेयर मात्र एक ही ट्रेडिंग सेशन में 10 से 15% के रेंज में ट्रेड कर जाता है।
इस लिए मैं पोजिशनल ट्रेडिंग करते हुए कई बार इसमें प्रॉफिट भी बना चुका हूं, लेकिन कुछ फिक्स क्वांटिटी भी अवेलेबल है जिसको मैं पिछले 1.5 सालों से लगातार होल्ड करते हुए आ रहा हूं और आने वाले 4-5 सालों तक मैं इसको होल्ड ही करूंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है फिलहाल ये कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग तो नजर आ ही रही है। अपने सेक्टर में ये नंबर 2 पोजीशन होल्ड करती है जीरोधा के बाद, और आने वाले टाइम में इसका ग्रोथ काफी एक्सपोनेंशियल एक बार फिर से देखने को मिल सकता है, क्योंकि करंट टाइम में अगर देखा जाए तो अभी भी इंडिया में 10-11 करोड़ के आसपास ही डीमैट अकाउंट है, और ओवरऑल पॉपुलेशन को अगर हम कंसिडरेशन में लाएं, आने वाले टाइम में अभी आपको बहुत ज़्यादा डीमैट अकाउंट खुलते हुए दिखेंगे, और जितने ज़्यादा डीमैट अकाउंट खुलेंगे उसमें एक बहुत बड़ी हिस्सेदार कंपनी एंजल वन लिमिटेड होगी, जिसकी वजह से जिस तरीके से पिछले 2-3 सालों से इस कंपनी का ग्रोथ होता हुआ दिखा है इसके रेवेन्यू में, आने वाले कुछ और सालों में भले ही वो रेट का ग्रोथ ना देखने को मिले, लेकिन निश्चित ही ये अच्छा रहने वाला है। जिस सेक्टर से कंपनी आती है वहां पर बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, इसलिए आने वाले टाइम में अगर इस कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ थोड़ा सा स्लो भी होता है, इसका प्रॉफिट ग्रोथ हो या मार्जिन का परसेंटेज हो, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट उसे नहीं करेगा। और इन सारे एस्पेक्ट को कंसीडर करते हुए मुझे ऐसा लगता है किसी भी इन्वेस्टर का अगर ओपिनियन 4 से 5 साल का है, इस शेयर को करेंट प्राइस लेवल पर बाई कर सकता है, और आने वाले टाइम में अगर ये प्राइस थोड़ा सा डाउनफॉल दिखाता है, मेरे जैसे इन्वेस्टर के लिए एक अपॉर्चुनिटी होगा अपने पोर्टफोलियो में इस शेयर के क्वांटिटी को बढ़ाना। बाकी अपने एनालिसिस के बेसिस पर अगर इस शेयर के टारगेट प्राइस को लेकर मैं बात करूं, मार्केट अगर नॉर्मल कंडीशन में चलता रहा, निश्चित ही आने वाले 4-5 सालों में आपको 20% से लेकर 30% के रेंज में CAGR मिलता रहेगा। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, ये कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। पसंद आए तो लाइक का बटन प्रेस करते हुए अपने सर्किल में उनके साथ जरूर शेयर करें जो एंजल वन लिमिटेड के शेयर में इंटरेस्टेड है। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।